मीठा खिलाओगे तो ज्यादा चल नहीं पाएंगे। इनको थोड़ा मीठा कम देना, शक्कर कम देना। अपनी पत्नी से बता दिया और कहा, देवी जी हमारे पिताश्री हैं, जी हमारी माँ है और जी हमारे पिता है। इनकी सेवा करना तेरा परम धर्म है, इनके लिए कोई दुख नहीं होना चाहिए। जी हमारी माँ है और जी हमारे पिता है। वृद्ध पिता आज बहू चाय बना करके लाती है। बहू ने कहा, अगर मैंने ज्यादा मीठा डाल दिया तो पिताश्री अगर चल बसे तो गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर ने बोल दिया है अगर मीठा खिलाया तो जल्दी चले जाएंगे, इनको ज्यादा शक्कर मत ही देना। तो थोड़ी शक्कर डाल करके लाई और चाय को दिया। तो आज क्रोध आ जाता है। अरे बहू, क्या मेरे लिए शक्कर खत्म हो गई? मेरे लिए शक्कर कम हो गई? चाय ऐसी बना करके दी है, खास आज मेरी पत्नी होती, पत्नी को याद करता है। खास मेरी पत्नी होती तो मेरी देखभाल करती। अब तो बहू आ गई, वो कौन सी देख सकती है? अगर शक्कर डाल करके चाय नहीं दे सकती तो फिर देना भी बेकार है, क्यों देती है ऐसी चाय? उसने अपने पति से कहा कि पिताश्री तो आज डांट मार रहे थे, हल्ला कर रहे थे। बच्चे ने कहा, पिताश्री तुम हमारे नैनों की एक दीपक हो, हम आपको देखते रहे और तुम्हारे चरणों में नमन करते रहे, बस और कुछ नहीं चाहिए। ज्यादा शक्कर खाओगे तो चले जाओगे कि मैं बेशक चले जाऊं, पर मैं तो शक्कर खाऊंगा। अच्छा, पहला इंसान खाने वाला था। हमारी जो मैया बैठी हुई ना सामने, शक्कर तो बहुत खाती होगी। देसी घी, देसी दूध अब नहीं है, ना तो देसी घी मिलता है और ना देसी दूध मिलता है। क्यों मैया? चकाचक देसी घी अपने हाथों से बनाओ और अपने हाथों से खाओ। राधे राधे। हाँ, अब तो देसी खाती नहीं है, देसी दूध कहां से ले लोगे? खात भी तो सब गड़बड़ है। खान पीन सब देसी विदेशी हो गए। वो नहीं माना, वो कहने लगा, देखो मैं किसी दिन चला जाऊंगा, लौट करके नहीं आऊंगा। बच्चा चुप हो गया। वो नहीं माना, हठीला। अच्छा, जो जिद करता है ना, फिर उनके नजारे देखिए। बच्चा दौड़ करके आया, कहने लगा, दादा कहां जाते हो? नहीं, अब मुझको जाना होगा, मैं नहीं रुक पाऊंगा। अब तो मैं वृंदावन जाऊंगा और ठाकुर जी के चरणों में सेवा करूंगा। तुम मुझसे बहुत तंग हो गए और बहुत परेशान करते हो, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। सूटकेस लगा ली। रात काल सुबह हुई, पुत्र ड्यूटी पे जाने लगा, नाती स्कूल चला गया। आहा, 9 बजे की ट्रेन है, 7 बजे स्टेशन पहुंच गया। 9 बजे की ट्रेन है, 7 बजे स्टेशन पहुंचा और स्टेशन पे बैठ करके कहने लगा, अब मैं लौट करके नहीं आऊंगा, मैं इनको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, मुझे बहुत तंग करती हैं। कभी सब्जी में नमक कम कर देंगे, कभी चाय में शक्कर कम कर देंगे, बिल्कुल खान पीन तो बिल्कुल बंद कर रखी है। हे भगवान, जैसे तो मैं तेरी शरण में जाऊं तो चकाचक मिलेगा खाने के लिए, चकाचक। अब तो मैं तेरी शरण में आ रहा हूं। बातें करने लगा, करते 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 8 बज गए। 9 बजे की ट्रेन है। अब जो जितना भी क्रोध था 1 घंटे में ठंडा हो गया। बोलना पड़ेगा राधे राधे। 1 घंटे में क्रोध शांत हो गया। अब सोचने लगा, अगर नाती आएगा और आकर के कहेगा दादाजी दादाजी, और दादाजी तो है ही ना, मेरे बिना रह नहीं सकता,
अच्छा मन से सब कुछ निकल रहा है अंदर से। दादाजी दादाजी कहता आएगा, पिताश्री दादाजी कहाँ है, माताजी दादाजी कहाँ है, तब वो रोएगा और वो मेरे बिना रह नहीं सकता। तो ठाकुर जी मैं अभी तेरी शरणों में नहीं आऊंगा, अभी तो मैं लौट करके घर जाऊंगा। 9 बजे की ट्रेन है, 9 नहीं बजने दिए, 8:30 बजे तो घर आ गया सूटकेस लेकर के। नहीं हाँ साहब वृंदावन जा रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की। हाँ पुत्र को कोई काम लगा और पुत्र लौट करके आया, पुत्र ने देखा पिताजी तो लौट के आ गए। हाँ पिताजी तो लौट करके आ गए, कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। स्कूल से नाती आया और आकर के कहने लगा दादाजी मैंने सुना है आप तो वृंदावन गए थे। हाँ मैं चला तो गया था पर मुझे तेरी याद आई थी इसलिए लौट करके आ गया। है ना माया, जो माया कभी छोड़ती नहीं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय हो। पर मेरा गोविंद कहता है कि सब कुछ कर सकता है तू, परिवार में भी रह सकता है, बच्चों की भी देखभाल कर सकता है, नाती पोतों को भी खिला सकता है, पर दिल से अगर तूने मेरा भजन कर लिया, तूने अगर दिल से मेरा भजन कर लिया तो तुझे वृंदावन धाम भी मिल सकता है, मिल सकता है। आनंदित है प्यारे। और वो कल था ना, कल युग आज मुकुट पे बैठा, मुकुट पे बैठ करके नहीं राजा की मस्तक पे बैठ गया। राजा घोड़ा पे सवार होकर के नहीं, जहां संत तपे हुए थे, संत समाधि में हैं और संतों के पास में पहुंचा और संतों से बुरा भला कहने लगा। जो संतों का रक्षक हो, रक्षा करने वाला हो, कल बैठ करके नहीं मस्तक पे संतों से बुरा भला कहने लगा। और मरा हुआ सर्प डला हुआ था और मरे हुए सर्प को लकड़ी से पकड़ के नहीं संत के गले में डाल दिया और संत के गले में डाल करके लौट करके नहीं घर पे आया, अपने महल में आया और जैसी मुकुट को उठा करके नहीं सिर पे से नीचे रखा तो राजा को सब याद आ जाती है। राजा के नेत्रों से आंसू चलने लगे और कहने लगा रानी आज मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया। खास मुझे संतों की सेवा करनी चाहिए थी, मुझे संतों के चरणों में जाकर के उनको नमन करना था, पर मैंने तो संतों का अपराध कर दिया। आज संत के पुत्र को पता चला और जैसे ही पता चला तो गंगा जल हाथ में लेकर के नहीं और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हे राजन, तूने हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जी सर्प 7वें दिन जीवित होकर के नहीं और तुझे डस जाएगा, डस जाएगा। राजा परीक्षित ने कहा देवी मैं संतों के पास में जाऊंगा और जाकर के नहीं संतों से नाक रगड़ूंगा और संतों से विनय वंदना करूंगा, उनके चरणों में नाक रगड़ूंगा, कहूंगा महाराज मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मुझे हो सके तो क्षमा कर दीजिए, मैं तो आपकी सेवा में आया था पर मुझसे क्रोध हो गया, मुझसे पाप हो गया। तो जैसे जाने लगा संत की समाधि खुली तो संत ने अपने गले में मरा हुआ सर्प देखा। संत ने जैसे मरा हुआ सर्प देखा तो संत के चेहरे पे मुस्कान, क्रोध नहीं था। संत कैसा होना चाहिए? संत मुझसे कहते हैं जो संत के चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, कभी क्रोध नहीं आए। अगर संत के अंदर शांति नहीं हुई तो वो संत नहीं है प्यारे, संत नहीं है।
संत उसी से कहते हैं जिसके मन में शांति है, वही संत है। इतने में पुत्र आया और पुत्र ने कहा, पिताश्री मैंने ऐसा श्राप दिया है, ऐसा श्राप दिया है कि 7वें दिन वही सर्प जीवित होकर के उसको डस जाएगा। आहा, आज संत के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अरे पुत्र, तूने जी क्या कर दिया? राजा तो हमारा रक्षक होता है, राजा कभी भक्षक नहीं होता, राजा रक्षक होता है। उसने तो हमारी रक्षा की थी, हमारे द्वार पे आया, हमारी कुटी पे आया, पर हम कैसे पापी हैं कि हम समाधि में थे। राजा आया तो हमें देखभाल करनी चाहिए, हमें सेवा करनी चाहिए, जलपान की पूछना चाहिए। नहीं पिताश्री, उसने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसलिए मैंने श्राप दे दिया। अरे मूर्ख, तूने जी क्या कर दिया? आज 2-4 संतों को बुला करके नहीं और परीक्षित की जहां पहुंचाए, जाइए परीक्षित राजा से कहना कि हे राजन, आपको श्राप लगा हुआ है,